जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जाने थे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है ईट मनके तथा अस्थियां, यानी कि ईट मनके तथा अस्थियां जो है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग जाने थे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था और मोहनजोदड़ो से जो है क्या क्या वस्तुएं मिले थे, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं मिले थे, इन सभी के बारे में जो हम लोग इससे पहले की वीडियो में जान चुके हैं, जिसमें जो है आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए हैं और अच्छा खासा भी हो गया है। तो उसी वीडियो की तरह जो है इस वीडियो का भी प्यार दीजिएगा और इसमें हम लोग जानेंगे कि सूतका गैंडोर की खोज किसने किया था, यानी खुदाई किसने किया था, चंदहुदरो की खुदाई किसने किया था, लोथल की खुदाई किसने किया था, बनावली की खुदाई किसने किया था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि इस सभी से जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2025 की बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे लिए जाएंगे, जो कि जो है बोर्ड एग्जाम में इस सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था। यदि आप लोग जो है पहले वाली वीडियो देखे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था और हड़प्पा की खुदाई किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा की खुदाई जो है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। वही हम बात करें मोहनजोदड़ो की खुदाई, तो किसने किया था मोहनजोदड़ो की खुदाई? तो इसका जो है राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में किया था। जो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। ये जो कि यह जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इससे पूरी क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आप लोग नॉलेज हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। और इसकी बात करें, यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है यह मोहनजोदड़ो को बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कि बताया जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। कंकालों का ढेर कहाँ पे पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से। इस सभी के बारे में हम लोग पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। किस पे आते हैं? टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है, क्या क्या बता चुके हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सूतका गैंडोर, इसकी खुदाई के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी खुदाई जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। इसकी खुदाई जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। खुदाई की बात करें तो 1927 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? किसने किया था? तो आर.एन. अस्टाइन ने किया था। किसने? अस्टाइन ने किया था। आर.एन. अस्टाइन ने। सूतका गैंडोर जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है आपको डेट याद रखना है और यह इसकी खुदाई किसने किया था यह याद रखना है। और यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है इसको याद रखना है। यह नदी की बात करें तो नदी जो है दशरथ नदी है। किस नदी के किनारे स्थित है? दशरथ नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? दशरथ नदी के किनारे स्थित है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसकी खुदाई जो है कब हुआ था? खुदाई 1927 ईस्वी में हुआ था। खुदाई 1927 ईस्वी में हुआ था। खुदाई जो है आर.एन. अस्टाइन ने किया था। किसने किया था? आर.एन. अस्टाइन ने। और नदी की बात करें तो दशरथ नदी के किनारे स्थित है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में? तो चंद्रहुदरो के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? और
अच्छे शहर माने जाते हैं। क्या है? अच्छे शहर। इससे जो है यहाँ से जो भी बहुत सारे वस्तुएं मिले हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे चंद्रों के बारे में। चंद्रों, तो चंद्रों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी खुदाई की बात करें, खुदाई आपको वीडियो में याद करवा के छोड़ेंगे, इतना बार रिवाइज करवाएंगे कि आपको वीडियो में खुद ब खुद याद हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताते चलिए ताकि आपको भी जो है रिवाइज होते रहे, क्योंकि यह जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं, यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। उससे जो है आपको कॉन्फिडेंस होता है कि क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरह से। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि खुदाई, चंद्रों की खुदाई की बात करें तो इसका खुदाई जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, जो कि कहाँ है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के किस नदी के किनारे स्थित है? पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर से बार देखिए, खुदाई जो है, चंद्रों की खुदाई जो है किसने किया था? तो 1931 ईस्वी में। तो चंद्रों की खुदाई जो है किसने किया था? तो 1931 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने। किसने? गोपाल मजुमदार। और यह जो है कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि यह जो है औद्योगिक शहर कैसे है और क्यों है। और इसको जो है औद्योगिक शहर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि औद्योगिक शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन है, यानी कि दुर्ग रहित शहर कौन है? तो आपको बताना है चंद्रों। कौन है? चंद्रों। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन है? तो चंद्रों है। और दुर्ग रहित शहर कौन है? तो चंद्रों है। इतना हम लोग जान चुके हैं। अब हम जो है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लोथल के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं यहाँ से जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। यदि आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ से जो है लिपस्टिक मिले हैं, जो कि लड़की लोग लगाते हैं बहुत ज्यादा, लिपस्टिक। और दूसरा बात करें, लिपस्टिक की बात करें, और जो यहाँ सुइया धागा मिला है। क्या? सुई धागा। बिल्ली का जो है पीछा करते हुए कुत्ता भी नजर आया है। क्या चीज? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। और जो है सिंगार भी मिले हैं। क्या चीज? सिंगार। यहाँ पे जो है एक साथ जो है मानव के साथ साथ जो है जानवरों को भी दफनाने की साक्ष्य मिले हैं। क्या चीज? आदमी के साथ साथ जो है जानवरों को भी दफनाने की साक्ष्य। आदमी के साथ जो है जानवर। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या है,
लिपस्टिक मिला है, सुई धागा मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी मिला है, और श्रृंगार के सामान जो होते हैं उन सभी भी मिला है, और एक साथ जो है आदमी के साथ साथ जो है जानवरों को भी दफनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है मेन पॉइंट जो बनते हैं उसको हम लोग देख लिए। और इसको जो है इसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है, तो यह जो है दुर्ग रहित शहर है। क्या चीज है? दुर्ग रहित शहर है, दुर्ग रहित शहर, दुर्ग रहित शहर है। और यह जो है औद्योगिक शहर है, यानी कि जो है विकासशील शहर है। क्या चीज? विकासशील शहर है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो यस यस कमेंट में लिखिए। अब हम लोग जानते हैं लोथल के बारे में। किसके बारे में? लोथल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, तो अब जो है हम लोग रोपर के बारे में जानेंगे। रोपर के बारे में, तो रोपर के बारे में जो है रोपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जिस तरह से सभी को हम जानते हैं उसी तरह से हम इसको भी जानेंगे। तो देखिए रोपर की खुदाई जो है, रोपर की खुदाई 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपर की खुदाई की बात करें तो किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। और यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित। नदी की बात करें तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज। इतना हम लोग जान गए। अब जो है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका सबसे बड़ा शहर जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सबसे बड़ा विशाल यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। घरों में सड़कें कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। उसके बाद आता है हमारा कौन चीज? तो सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर की बात करें तो सुत्का गेंडोर की बात करें तो क्या है? सुत्का गेंडोर की खुदाई जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो R.N. स्टाइन। किसने किया था? R.N. स्टाइन, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो दशक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है हमारा चंद्रो। उसके बाद क्या आता है? चंद्रो। चंद्र की बात करें तो 1931 ईस्वी में खुदाई हुआ था। किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने किया था। किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने किया था। यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है हमारा रोपर। रोपर की खुदाई की बात करें तो 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब जो है हम लोग इन सभी के बारे में रोपर, कालीबंगा, बनावली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पूरे विस्तार से। वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी जो है थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके, क्योंकि जो है हम लोग मेन टॉपिक को लेकर चलेंगे, जिससे जो है 2026 की बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लड़े। तो मिलते हैं।